वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 3 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,596 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,542 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 41 है। राजा तालाब थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में 3 शातिर चोरों को 5 लाख के आभूषण और चोरी करने के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग है। बता दें कि 29 अप्रैल को चोरी का मुकदमा राजा तालाब थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस अभियुक्तों की तलाश में लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर रानी बाजार राजा तालाब से इन 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के थाना सिंधौरा पुलिस ने शराब व्यवसायी से 2,70,000 रुपए लूटने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस प्रकरण में 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 2,60,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल व कारतूस बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार इस घटना का मास्टरमाइंड किराना व्यवसायी है, जिसकी भुक्तभोगी के शराब के ठेके के बगल में दुकान है। पकड़े गए अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। वाराणसी जिला मुख्यालय पर शनिवार की सुबह आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ललितपुर में एक किशोरी से गैंग रेप और चंदौली में पुलिस द्वारा बालिका की हत्या के विरोध में था। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में आप पार्टी ने इन दोनों प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग उठाई। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि ललितपुर में जब पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने गई तो दरोगा ने न्याय दिलाने की जगह पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चंदौली में 2 बेटियों को घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे एक की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में अपराधी पुलिसकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। वाराणसी परिक्षेत्र के 274 डाकघरों में आरंभ हुई क्यूआर आधारित डिजिटल पेमेंट की सुविधा। डाकघरों में काउंटर्स पर नकद की समस्या से निजात और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने हेतु देश भर के सभी डाकघरों के बुकिंग काउंटरों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर ग्राहक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 2,500 से ज्यादा डाकघरों के ग्राहक लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के डाकघरों में भी शनिवार से ये सुविधा शुरू हो गई। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लम्बी सब्जी मंडी के पास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय कैंपस में हुई इफ्तार पार्टी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। छात्र इस इफ्तार पार्टी का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को छात्रों ने वीसी आवास के सामने अपने खून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी और बीएचयू के इस्लामीकरण को बंद करवाने और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक अवलम दुबे ने बताया कि अब से कुछ दिन पहले बीएचयू कुलपति ने एक परंपरा शुरू की इफ्तार पार्टी की, जो कि बीएचयू के 100 साल के इतिहास में आधिकारिक रूप से कभी नहीं हुआ था। इसका हम लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं। मैं अवलम दुबे राहुल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में कुलपति जी एक नई परंपरा का शुरुआत करते हुए इफ्तार पार्टी दिए थे, जो कि विश्वविद्यालय के 100 साल के ज़्यादा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, आधिकारिक इफ्तार पार्टी। तो इसके विरोध में हम छात्रों ने उनका पुतला दहन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनकी तरफ से उनके सह पर कुछ शरारती तत्वों ने दीवारों पर नारे भी लिखे हैं कि ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती से, कश्मीर तो अभी झांकी है, पूरा भारत बाकी है। इस सब पर बराबर हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति जी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, न कोई कार्रवाई की है। तो हम लोगों ने आज खून से अपने शिक्षा मंत्री जी को, माननीय भारत के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लेकर के जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के शताब्दी समारोह का शुभारंभ शनिवार को विधि संकाय के महामना सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, विशेष अतिथि विधि संकाय के भूतपूर्व संकाय प्रमुख एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर आर.के. मिश्र आदि लोग मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान मंच पर अतिथियों ने बनारस लॉ जर्नल 2021 एवं महामना छात्र लॉ जर्नल 2021 का विमोचन किया। And most of them were to MA and LLB thermal chemistry. It was soon after that some changes started
appearing on the horizon. ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के सर्वे का कार्य दूसरे दिन शनिवार को शुरू होने से कुछ देर पहले ही विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर काफी गहमागहमी देखने को मिली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ज्ञानवापी मस्जिद से असर की नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों में से एक ने धार्मिक नारा लगाया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। नारा लगाने वाले व्यक्ति को चौक इंस्पेक्टर ने तुरंत ही हिरासत में ले लिया। चौक थाना प्रभारी के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति का नाम अब्दुल कलाम है, जो रामनगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ ये क्या किए हैं सर? क्या कर दिया इन्होंने? ये धार्मिक संप्रदाय को बिगाड़ना है सर। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर ये। अरे अभिषेक आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका भाई साहब? आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। क्या करने वाले हैं? नमाज पढ़ना है सर। तो क्यों नारेबाजी किए? गलती हो गया, मुझसे क्यों की? मुझसे गलती हो गया सर। गलती हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर कोर्ट ने शनिवार को जिरग के बाद 9 मई की अगली तारीख मुकर्रर की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने को लेकर याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष न होकर वादी पक्ष के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कोर्ट ने हमारी याचिका को सुनने के बाद वादी पक्ष और कोर्ट कमिश्नर को अपनी अपनी आपत्ति के साथ इस मामले की अगली तारीख 9 मई को ऑर्डर किया है कि वादी को कॉपी रिसीव कराई जाए और कमिश्नर महोदय को कॉपी रिसीव कराई जाए। 9/5 को ऑब्जेक्शन एंड डिस्पोजल 56 का डेट लगाया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा प्रार्थना पत्र आज दिया गया था न्यायालय में कि वकील कमिश्नर महोदय जो अजय कुमार मिश्र जी हैं वो उनको बदल करके दूसरा वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने कमिश्नर महोदय पर चूँकि आरोप लगाए गए हैं इसलिए उनसे भी आपत्ति लिखित रूप से मांग दी है कि इसका आप भी जवाब दें और वादी पक्ष को भी आदेशित किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र में जो लिखा गया है उसके संबंध में आप भी अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कीजिए। दिल्ली निवासी 5 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी के सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए हैं। इसका सर्वे शुक्रवार से शुरू हुआ पर पहले दिन जहां वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि हमें बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, वहीं दूसरे दिन भी समस्या से पहले सर्वे बीच में ही रोककर वादी पक्ष के वकील बाहर निकल आए। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि मस्जिद के अंदर पहले से मौजूद मुस्लिम लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग नहीं किया और हम अंदर नहीं जा सके। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि हम इस संबंध में अब कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और इसके अलावा 9 मई की सुनवाई में भी उपस्थित होकर अपना ये पक्ष रखेंगे। सर्वे रुका, क्यों रुका विष्णु जी? आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग कर आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम अंदर बैठे थे। साइड कर लो, हल्का सा साइड कर। गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे अब क्या होगा कानूनी रूप से? दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप से? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन साथ नहीं दिया। इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। दो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है।
यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा क्या होगा। अगर यही रुक रहा मुस्लिम पक्ष का, तो आप आगे क्या करेंगे? बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखिए, क्या मानना माना जाएगा? कोर्ट का मानना है ये न्यायालय क्या प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का अवमानना किया गया है? चाहता हूँ आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।